नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल माथुर हूँ। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट जो ओखला में है, वहाँ पे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और कार्डियक कैथ लैब का चीफ हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं के अंदर जो स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, उसका हार्ट पे, दिल के ऊपर क्या असर होता है। पिछले कई वर्षों में जैसे हम देख रहे हैं भारतवर्ष के अंदर महिलाएं आगे बढ़ के और पुरुषों के संग कंधे से कंधा मिला के हर फील्ड में अपना हुनर साबित कर रही हैं, मगर इसका उनको एक प्राइस देनी पड़ रही है। वो ये है कि वो घर भी संभाल रही हैं और प्रोफेशनली अपना सारा काम जो भी कोई पुरुष करते हैं उतना ही काम और समटाइम्स उससे बेहतर काम करके दिखा रही हैं। तो ये क्या कर रहा है कि इनको हर काम में थोड़ा बहुत तनाव तो होता ही है। इनको घर के हर काम का तनाव होता है, काम कार्य जो वर्क के ऊपर जो उनका काम होता है उसमें थोड़ा बहुत तनाव होता है। तो ये एडिशनल जो तनाव क्रिएट होता है उसको उन्हें हैंडल करना पड़ रहा है। तो तनाव से क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव भी आते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ हार्ट रेट हायर रहता है, जो खून होता है उसमें थोड़ा गाढ़ापन बढ़ता है। तो इन सब से क्या होता है कि जो दिल की जो धमनियाँ होती हैं, जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उनकी लाइनिंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाई बीपी होना, हार्ट रेट बढ़ जाना और जो दिल की धमनियों की लाइनिंग है उसमें क्रैक्स डेवलप होना, और कभी स्ट्रेस एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ती हो या कम होती हो उससे वहाँ पे उन धमनियों का स्पाज्म होना, इस सब से धीरे धीरे हार्ट के ब्लॉकेजेस भी बन सकते हैं। तो ये एक कारण है। क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म जो तनाव रहता है, एंग्जाइटी रहती है, उससे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होने का चांस बन जाता है। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि एक्यूटली कोई स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए, किसी को कोई हादसा हो जाए या कोई एंग्जाइटी वाली कोई चीज़ हो जाए घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो दिल की धमनियाँ एकदम से स्पाज्म में जा सकती हैं। शरीर के और हिस्सों की भी धमनियों में ऐसा हो सकता है। दिल की धमनियाँ थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो वो एकदम से स्पाज्म में जाके एक किसी हिस्से का ब्लड फ्लो ऑक्लूड कर सकती हैं, उससे भी अपने हार्ट के अंदर डैमेज आ सकता है। तो ये तो एक्यूट सिचुएशन हुई और दूसरी हुई क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन। तो हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और इनको हैंडल करने के तरीके बनाने ज़रूरी हैं। स्पेशली विमेन जो कि है ना डबल मल्टीटास्किंग कर रही हैं, तो घर में भी काम कर रही हैं, ऑफिस में भी कर रही हैं, तो उनको अपने तनाव को हैंडल करने का, तनाव को कम करने का और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हार्ट के ऊपर होते हैं उन सब को नलीफाई करने का, उसको न्यूट्रलाइज करने के तरीके गौर फरमाने चाहिए। तो उसके लिए बहुत अनिवार्य है, एक तो आपको स्ट्रेस फ्री अपना टाइम पीरियड बनाना ज़रूरी है, जिस समय आप अपना दिमाग इन सब चीज़ों से हटा के अपने ऊपर व्यतीत करें, जिसके अंदर कि आप बिना कोई एक्सरसाइज कर रहे हों या आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हों या अपने बच्चों के संग खेल रहे हों, फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर रहे हों, तो आपको स्ट्रेस फ्री ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग है कि आपको अपनी एक्सरसाइज लेवल, महिलाओं को अपनी एक्सरसाइज लेवल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। यही नहीं कि केवल मर्दों को एक्सरसाइज करनी है, औरतों को भी उतनी ही एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। खान पीन में शुगर जो होती है उसके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखें। कार्बोहाइड्रेट्स जो चावल, आलू, मीठा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनको अपने खाने पीने में कम रखें। सिगरेट स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको और एग्रवेट करते हैं और रिस्क को बढ़ाते हैं अपने हार्ट डिजीज़ के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, स्ट्रेस से बचिए, उसको हैंडल करना सीखिए और स्वस्थ जीवन व्यतीत करिए। नमस्कार।